बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। चाहे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो, चाहे पाकिस्तान की जो जो हम देखते हैं जो पॉलिटिकल के साथ साथ जो अदालती महाज है, उस पर भी आपको एक ज़बरदस्त और बैलेंस तज्ज़िया सुनने को मिलता है और एक बैलेंस आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से अज़हर सदीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक सरप्राइज़ दिया है, जो एक फैसला सुनाया गया है। एनए 75 डस्का का इलेक्शन कल-अदम करार दिया गया और उसके साथ-साथ अब सूरत-ए-हाल ये भी सामने आ रही है कि कुछ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हैं, डीपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और सबसे बड़ा अब सवाल जो उठाया जा रहा है, वो ये उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है? क्या ये फैसला जो है ये बरकरार रह पाएगा? तो सर, सबसे पहले तो आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, थैंक्स अ लॉट। आप सुनते रहते हैं आपको माशाल्लाह बड़ी बेहतर कोशिश कर रहे हैं आवाम को आगाही रखने के लिए, लेकिन यहाँ असल में झूठ बहुत बिकता है ना, तो आप जैसे लोग कोशिश करते हैं असल हकायक सामने ले आएँ एंड यू डिज़र्व अ इट। सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने आज सारी सूरत-हाल देखी इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई सामने आई है, जिस तरीके से फैसला सामने आया है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्या ये फैसला बरकरार रह पाएगा और क्या इलेक्शन कमीशन ने आपकी नज़र में, जो कानून की नज़र में ये दुरुस्त फैसला है सर? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि ये फैसला आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस को सामने रख के आपको अगर इख्तियारात दे दिए हैं, तो इख्तियारात वो स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं। हुँ, हुँ। आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया पूरी हल्के में, इलेक्शन का खर्चा कौन देगा इस सारे मामले का? यानी आपने अवाम पे इतना बड़ा बर्डन डाल दिया है। इलेक्शन कमी यानी मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबदारी का मुज़ाहरा किया। मैं जानबदारी का लफ्ज़ बड़ा सोच हुँ, समझ हुँ। के लगा रहा हूँ। उसके 3-4 वजूहात मैं आपके सामने बता दूँ। बड़े अहम नुकात थे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, उनका ताल्लुक गालिबन नारोवाल से था। हुँ, और हुँ। पीएमएलएन के हसन इकबाल वहां क्या कर रहे थे? 3-4 दिन पहले जो है राणा सनाउल्लाह, अताउल्लाह ताड़ड़, जावेद लतीफ वहां क्या कर रहे थे? उस्मा बुखारी, वो तस्वीरें हम सब ने देख ली हैं। बाकायदा हसन इकबाल ने खुद अपलोड की हैं और लोगों तक पहुंचाया है। आप फिर और ये बाकायदा आप ये प्लानिंग का हिस्सा समझ लें। मिसाल के तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर जिनको वो सामने पेश किया गया, वो 2:30 बजे के करीब वीडियो बनाता है। 2:30 बजे कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे आके कहा और अपलोड भी होगी मीडिया, यानी पहले एजेंसियों से, यानी वो स्पेशल ब्रांच के कोई लोग आए तो उसके बाद वो अपना आकर मीडिया पे कह देते हैं। फिर वो दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर जो काले यूनिफॉर्म में थे, वो बड़े आराम से आप देखे वीडियो बना रहे थे, पास बॉलिंग बैग रखा हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे बड़ी 3 गलतियां की हैं, मैं वो बता देता हूं। वो फैक्चुअली भी रॉन्ग है और कानूनी तौर पर भी आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी भी है, राइट टू फेयर। मिसाल के तौर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है गवर्नमेंट के ऊपर और मौजूदा के, बगैर कोई इंक्वायरी किए हुए। यानी हुँ, आपने हुँ। कोई इंक्वायरी की है? रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बाकायदा जिसका एक सियासी जमात से कहीं ना कहीं ताल्लुक, उसका मैं मुतालबा करता हूं। पीटीआई तो उस तरह केस को उस तरह लड़ ही नहीं सकी। मुतकाजी हूं मैं इस बात का कि रिटर्निंग ऑफिसर के पिछले 20-25 दिन का सीडीआर मंगवाया जाए कि वो किन हुँ, किन हुँ। से रास्ते में था, उसका व्हाट्सएप रिकॉर्ड मंगाया जाए, आपको सब समझ में आ जाएगी। और ये इन लोगों का, पीएमएलएन के लोगों का, एहसन इकबाल का रिकॉर्ड आप जब मंगवाएंगे, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। पहली बात तो बड़ी हुँ, हुँ। वाज़ेह है कि हुँ, हुँ। इसकी डिटेल और डेप्थ में इंक्वायरी नहीं करवाई। इलेक्शन हुँ, कमीशन हुँ। को इख्तियार मौजूद था, इलेक्शन एक्ट के तहत भी इख्तियार मौजूद था, आर्टिकल 218(3) के तहत भी इख्तियार मौजूद था कि इतना बड़ा फैसला अगर आपने करना है। और बड़ी मज़ेदार दूसरी बात जो बहुत बड़ी गलती है, कानूनी गलती है, कि हुँ, आप हुँ। रिलीव लेकर आए थे 23 हल्कों का, तो 23 हल्के हुँ, में हुँ। नहीं कराई जाए। आप मरियम नवाज साहब या बाकी के ट्वीट तक हम जीत गए हुए हैं। भाई उन्होंने मुतकाजा किया था, तकाजा किया था, 23 पूरे के पूरे इलेक्शन को क्वेश्चन ही नहीं किया। हुँ, हुँ। आप आप इलेक्शन कमीशन ने प्रेयर से आगे बढ़कर ये कैसे रिलीफ दे दिया? ये कानूनी और आईनी और कानूनी सवाल है। प्रेसिडेंट मौजूद है हुँ, हुँ। इसके ऊपर। हुँ, तीसरी हुँ। बात मैं आपके सामने रखता हूं कि हुँ, यहां हुँ। पर बायस्ड वाज़ेह हो गया। बायस इस हुँ, हुँ। कॉन्टेक्स्ट कि आप यानी सोशल मीडिया पे झूठ बोलकर अगर मरियम नवाज साहिबा इल्जाम लगाती रही हैं सारे मामले में, और दूसरी तरफ देखें इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्यों नहीं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ एक्शन लिया? मरियम हुँ, नवाज हुँ। का ट्वीट अगर आप उठाकर देख लें, मैंने लिखा हुआ है, फिक्स हुँ, हुँ। मैच का लफ्ज लिखा है, जब हुँ, परवेज हुँ। रशीद बिल्कुल सही साहब कह रहे हैं। कायदा जो है उनका इलेक्शन ट्राइब्यूनल से अपील खारिज हुई और वो सारी रिकॉर्ड की चीजें हैं कि परवेज रशीद साहब ने डिफॉल्ट हुँ, किया, हुँ।
उनको कहा गया रिटर्निंग ऑफिसर में जमा करा दिया 48 लाख, 23 लाख से ज्यादा तो उनके एसेट्स नहीं थे, पैसे उनके पास थे नहीं, जमा उनको क्रॉस चेक लिए फिरते रहे, क्रॉस चेक कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसके बाद ताउल कासिमी की, अब ये सारी चीजें कर, जब थोड़ा कड़वा थोड़ा हपअप थूद, यानी इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? क्यों इलेक्शन ले लिया इलेक्शन कमीशन ने अब तक? इलेक्शन कमीशन वाकई अगर गैर जानकारी का सबूत था तो मरियम नवाज की ट्वीट के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये वक्त का तकाजा है, ये बहुत जरूरी है। ये तीन जो छोटी छोटी वजूहात गैर आईनी और कानूनी मैंने आपके सामने रखी हैं, इसलिए रखी हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला, जो मिसाल 5 मेंबर हैं, यानी सिकंदर सुल्तान राजा तो अभी तैनात हुए हैं, जस्टिस ताब इब्राहिम कुरैशी आपको पता है पुराने दौर से चले आ रहे हैं, मेरा उनसे एक ताल्लुक है। जस्टिस रिटायर्ड मिशेल इरशाद कैसर, मैं चूंकि पेश होता रहा हूं इलेक्शन कमीशन के अंदर भी, और बाकी 2 मेंबर बाद में अपॉइंट हुए थे, निसार दुरानी साहब और शाह महमूद जोताई। अब ये आप ये देखिए ना, इतनी बड़ी आपने कोई एविडेंस तक रिकॉर्ड नहीं की है। उस ऑर्डर को अगर पढ़ लें, अब वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द प्रिज्यूमल ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड produced by the parties, the returning officer as well as collected by the commission through different sources। क्या सोर्सेस थे? क्या आपने मौका दिया किसी को कि वो जो रिकॉर्ड आया है उस पर जिरा करने का, को शहादत करने का? We have come to the conclusion that conducive environment was not available for the candidates and voter of the क्या कोई वोटर आए, किसी वोटर ने आके कहा कि मुझे वोट डालने का मौका नहीं दिया गया, कोई शिकायत थी? Subject has not been conducted honestly, justly, fairly and in a transparent manner. Incident of murders, firing and injuries, bad law and order situation, subject constitute thereafter harassment for voters and other। अब यहाँ सिंपल सी बात, इतना कुछ कह गया, इतने इल्जामात आपने एक छोटे से ऑर्डर में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 सफे पहले सफे पे हैं उस ऑर्डर के, और तकरीबन 4 रीजन है जी दूसरे सफे पे। अब वो कह रहे हैं रीजन हम बाद में बताएंगे। क्या रीजन आप बताएंगे? आप में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अगर आपने कोर्ट के इख्तियारात अगर इस्तेमाल किए हैं, अगर आपने क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक्सरसाइज से इस्तेमाल किया, तो सिविल प्रोसीजर कोड और सारी चीजों को सामने रखे इतने बड़े इल्जामात की बुनियाद ये डिपेंड। अब जो अगली खबर मैं बताने लगा हूं आपको, जावेद मलिक साहब ने तो कह दिया कि मैं चैलेंज करूंगा इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन पीटीआई शायद चूंकि अवाम के प्रेशर को सामने रखते हैं इमरान खान साहब, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो गया, किसी ने भी उठा और हवाबाज बैठ के फायरिंग कर दी, फिर इलेक्शन हारते हुए आगे वो ढूंढते रहे आप उसको। तो ये क्या बुनियाद बन जाएगी री इलेक्शन के हवाले से? इतनी बड़ी बुनियाद बन जाएगी री इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा सर, यहीं पे आपसे सर एक चीज मैंने जानना जरूरी है सर हमारे व्यूअर्स के लिए, और क्योंकि आपका बड़ा एक वसी तजर्बा है, एक अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, क्या ऐसा पहले भी कोई प्रेसिडेंट आपको ये नजर आता है इस किस्म का कि पहले भी मार्च में बड़ी फायरिंग होती रही है इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे जिमनी इलेक्शन हो, तो ये जो प्रेसिडेंट सामने आ रहा है इसकी कोई पहले भी मिसाल मिलती है? उसके साथ साथ बताइएगा कि ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है, क्या माजी के गड़े जो मुर्दे हैं वो भी अब हो सकते हैं उखाड़े जाए? अच्छा, जो कि पिछली तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि मरियम नवाज साहब का जो बयानिया या पीएमएलएन का या पीडीएम का सारा बयानिया धड़म से नीचे गिर गया। यानी यही शिकायत जो लेके आई है इन्होंने, इससे पहले इस तरह की शिकायत पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आई? आंसर इज नो, नो। कोई आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। आज अगर चैलेंज किया है तो उनका बयानिया इस कॉन्टेक्स्ट में नीचे गिर गया कि असल फोरम जो है, जो रेमेडी है, वो मीडिया चैनल नहीं है, वो अदालतें हैं या इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसी कोई चीज उस इलेक्शंस के हवाले से नहीं लेके आया, तो वो बयानिया तो गिर गया। मैं तारीख में देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन का इस हद तक का फैसला बड़ा, मैंने तो कोई फैसला देख नहीं पाया। इख्तियारात मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन पूरा, लेकिन वो बड़ी सिंपल सी बात है, वो इलेक्शन पिटीशन आनी है, इलेक्शन पिटीशन आएगी, उसमें शहादतें रिकॉर्ड होंगी, वो एक प्रोसीजर दिया हुआ बकायदा, यानी इस इलेक्शन को, इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए ना, वो एक प्रोसीजर है। इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा इकदाम किस कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, ये एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपने आज तक, यानी अगर देखा जाए तो पीछे जितने भी इलेक्शन आज तक होते रहे हैं, कई ऐसे में बड़े इलेक्शन है, तो इलेक्शन हो गए, पास्ट एंड क्लोज इलेक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक आप ऐसा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, और इससे मैं नहीं समझता। और एक बात बड़ी वाज़ेह है यहाँ, दूसरा उन्होंने एक्शन लेने का भी कह दिया है ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट। तो पहले ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट एक्शन लेते, यानी केस को खुद ही खराब कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आप पहले उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनसे वजाहतें तलब करते,
कि आपकी वजह से हुआ, ये सारा काम हुआ, और उसके बाद होल्ड करते, उसके बाद होल्ड करते कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हो सका, यानी सिर्फ इस हवाई बातों के ऊपर चंद जो वीडियो, बाकायदा वीडियो का फोरेंसिक नहीं हुआ, वीडियो के हवाले से बाकायदा कोई चीजें सामने नहीं रखी, सिर्फ हेयर से के ऊपर हम कहते होते हैं इस यानी इधर से सुनी, इधर से सुनी, कान सुनाई बातें, जो अनसुनी बातें जो होती है ना, उसकी बुनियाद पर इतना बड़ा फैसला दे जाना इलेक्शन कमीशन की काबिलियत के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये तारीख पे बहुत नतायज छोड़ेगा। अगर ये फैसला मौजूद रहा तो नोट कर लें आज आप, हर इलेक्शन में ये काम होगा और ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि पूरे का पूरे, यानी पूरे मुल्क का इलेक्शन ही आप ये सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि खौफ और रास फैल जाएगा। तो यहाँ तो बड़ी वाज़ेह बात है कि आपने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके, एक तो फौज इलेक्शन बेहतर कराती रही, हम ये रिकॉर्ड में देखते हैं, लेकिन अब बिला वजह इल्जामात लगाते रहे, इसलिए पाकिस्तान फौज या एजेंसीज आगे नहीं अच्छा आ सर। सकी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो अनाउंसमेंट की गई है, डेट अनाउंस की गई है 18 मार्च का, अब ये जो दोबारा इलेक्शन होगा, आप उस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मकसद है कि उतना ज़्यादा टर्नआउट आएगा, और क्या दोबारा अगर उस किस्म का वाक़या हो सकता है, जैसे इस इलेक्शन में हुआ, अगर खुदा ना खास्ता कोई दोबारा इस किस्म की कोई शरारत होती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा सर? हाँ, आपने बड़ा देख रहे, आपने $1 बिलियन क्वेश्चन उठा दिया आपने। तो हुँ, कल नज़र तो आ जाता है ना कि इलेक्शन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो फिर यही होगा ना अब। इसी इलेक्शन में कल फिर कोई फायरिंग, हवाई फायरिंग हो जाएगी, एक आध बंदा फड़क देंगे, मार देंगे। आपने लाइसेंस टू किल दे दिया इलेक्शन कमीशन साहबा, इलेक्शन कमीशन हुँ, साहब, हुँ, ये पूरे इलेक्शन कमीशन ने आपने लाइसेंस टू किल दे दिया है। आपने मौका फराहम कर दिया है। कल फिर ये वाकया होगा। तो 18 मार्च के इलेक्शन, फिर ये इलेक्शन तो फिर ये तो यही चलता रहेगा। कोई इधर से जीत रहा है, उधर से जीत रहा है, एक दूसरे यही लोग करते रहेंगे, और ये खतरनाक प्रेसिडेंट है। और दूसरी हुँ, बात ये देखिए, मैं बताऊं आपको, बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ 23 हलकों पे रीपोलिंग के हवाले से भी आप, मैं, इमरान खान साहब वगैरह सबने कह दिया था कि 23 पे करा लें, हालांकि उन्हें ये बात नहीं हुँ, करनी चाहिए थी, और अपनी जगह बात है, फेयरनेस पे बात करती है। जब हुँ, तक हुँ, आप हाथ तौर पर रिकॉर्ड पे लाकर कुछ चीजें कर नहीं सकते हैं, ये फैसला सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन ये हुँ, हुँ, डिपेंड करता है, और इस फैसले को चैलेंज होना बनता है। और हुँ, इलेक्शन हुँ, कमीशन को इस किरदार को, इलेक्शन कमीशन ने तो बुक्स में मैंने किया, अगर मैं लफ्ज बुक्स का भी इस्तेमाल कर दूं यहाँ, वो ये हुँ, कि वो जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, खुफिया बैलेट, उस रायशुमारी के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अटॉर्नी जनरल का जो स्टेटमेंट है, वो बड़ी मुसीबत पड़ी इनको। हुँ, और हुँ, अंदर वो बड़ी बिल्कुल। बातें होती रही इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्यों हमारे किरदार पे शक करो, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुँ, वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने रख दिया आपके। इलेक्शन कमीशन तो हुँ, हुँ, साबित ही नहीं कर सका कि वो इलेक्शन करा सकता है, यानी ये सिर्फ एक इलेक्शन सेट साइड कराने से कि आप फेयर इलेक्शन करा लेंगे, ये तो हुँ, बड़ा हुँ, बड़ा सवाल आपने आपके ऊपर आ गया है। और याद रखिएगा, ये जिम्मेदारी इंतजामिया की नहीं है इलेक्शन कराना। हुँ, हुँ, आर्टिकल 220 को पढ़ लें, असिस्ट करना है इंतजामिया ने। इलेक्शन तो हुँ, इलेक्शन कमीशन ने करा है। वो इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन के ऊपर बड़ा बड़ा सवालिया निशान आ चुका है कि इलेक्शन हुँ, हुँ, कमीशन इस काबिल भी है कि इलेक्शन करा सके, यानी हुँ, आइंदा कैसे रोकेंगे, किस तरह करेंगे। इंतजामिया ने तो सिर्फ आपकी मुआवनत करनी है, इलेक्शन तो हुँ, हुँ, आपने कराने हैं, इलेक्शन तो आपके हवाले से है। यानी हाल ये है कि आपकी पोजीशन ये थी कि आप ना चेक और बैलेंस आप देख लें कि रिटर्निंग ऑफिसर का जब जब चाहता है वीडियो बना के फिर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, पब्लिक डीलिंग कर रहा है, एक्सेस तो खुद आपने दिया इलेक्शन कमीशन वालों ने। कितने हुँ, हुँ, रिटर्निंग हो, यानी इस सारे मामले में अगर आप देखें, आपने ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट एक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने, हुँ, हुँ, पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लिया, कोई एक्शन लिया। बाकी देखें, बड़े यूट्यूबर्स के मैंने सारे देखे हैं, दोस्त अहबाब मेरे, सभी ने प्रोग्राम किया है, हुँ, उन्होंने सारे इस मामले को ये एंगल नहीं सोच सके जो जमीर साहब आपके प्रोग्राम में ये सवाल उठा रहा हूं मैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा सर, ये बताएँ कि अब जो ज़राए से कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं, जो आप बड़ा वैलिड पॉइंट आप रेज़ कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को अपील दायर करनी चाहिए, और अब भी कुछ चीज़ें आ रही हैं ज़राए से कि हुकूमत ने फैसला किया है अपील दायर करने का, लेकिन अब हतमी चीज़ें जो हैं वो आना बाकी हैं। तो कौन-सा फ़ोरम सर होगा इस इलेक्शन की अपील के लिए? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा? क्या लाहौर हाई कोर्ट होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा आसानी कीजिएगा सर। अच्छा देखिए, वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो है सेक्शन 9(1) को 9(1) का जिक्र कर रहे हैं, सामने रखकर देख लें। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन भी दायर हो सकती है, जो कि, और ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता है वो बराह रास्त उसकी अपील जो है, देखे ना, ट्राइब्यूनल का जो भी फैसला आता है, यानी मिसाल ये इलेक्शन हुँ, हुँ। ट्राइब्यूनल नहीं था, तो उसके अगेंस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन रेट फाइल करते हैं। आपने फैसल वाडा साहब का, सॉरी, हुँ, हुँ, आबड़ो हुँ। साहब का आपने देखा
कि वहां सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दिया, तो इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है इस फैसले को, और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट से भी रेमेडी ली जा सकती है। दोनों रेमेडीज आपके पास खुली हुई हैं। डिपेंड करता है कि ये पीटीआई या उनका जो थिंक टैंक है, यानी इस मामले को सीरियस लेके चलता है। ये कल दूसरों के लिए भी गले का फंदा है, याद रखिएगा। मैं तो ये तो अच्छी प्रेसिडेंट सेट इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाए कि कल कोई भी इलेक्शन पे अगुवाई फायरी करे और ये काम करते रहे। आपने तो खुला मौका दे दिया सारे मामले। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुख्तसर वक्त में बहुत सारी चीज़ों को सर क्लियर किया और आपकी मसरूफियत के पेश नज़र हम आपसे ज़्यादा वक्त भी नहीं ले रहे, क्योंकि हमने आपसे रब्ता किया और आपकी ये नवाजिश है कि आपने सर हमें वक्त दिया है। तो नाज़रीन, ये अज़हर सदीक साहब थे जो बड़ा ज़बरदस्त और वैलिड क्वेश्चन ये रेज़ कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला सामने आया है NA 75 के हवाले से, इसको बरकरार रखना ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इसको बरकरार रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। लेकिन अज़हर सदीक साहब की नज़र में ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा और इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी जमातों के हाथों में एक ऐसी चीज़ दे दी है कि कल कोई भी जगह, किसी भी जगह फायरिंग होती है, किसी भी जगह ये शरारत होती है या कोई हार रहा होता है, हारने वाली जमात ये शरारत करती है, तो फिर ये तो प्रोसेस जो है, आप इस जंग को और इस लड़ाई को कैसे खत्म करेंगे कि हर जगह जब लड़ाइयाँ होंगी, फायरिंग होगी, तो फिर आप कितनी इलेक्शन दोबारा करवाएँगे, कब करवाएँगे? लेकिन अज़हर सदीक साहब का ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इसके हवाले से अगर कोई अपील की जाएगी, तो ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही है और वो कह रही है कि हमारी जीत हुई है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत-ए-हाल सामने आती है। मुझे और अज़हर सदीक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।